गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें देखो फैराडेज सेकंड लॉ में क्या बताया गया है कि मान लो कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं। एक हमने ले लिया मान लो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वही कल हमने देखा था, एक मेटल रोड कैथोड होती है और एक क्या होती है इसके अंदर एनोड होती है, ठीक है। इनको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है डिफरेंट डिफरेंट, अगर वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और उनमें से अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो जो इलेक्ट्रोड्स पे जो वेट डिपॉजिट होता है सब्सटेंस का, वो उसके इक्विवेलेंट वेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, if the same quantity of electricity is passed through two different electrolytic solutions, then the weight of the substance deposited on the electrodes is directly proportional to the equivalent weight of that substance, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो इलेक्ट्रोड्स पे जो वेट डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस सब्सटेंस के, उस मेटल के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो गया वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ऐसे ही वेट ऑफ कॉपर है दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक, कॉपर डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। या आप दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, ठीक है। ये है फैराडेज सेकंड लॉ, ठीक है। अगला यहाँ पे देखो, इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया तो ये समझ में आ गया, इसमें है if the same quantity of electricity pass through the two different electrolytic solutions then the weight of the substance deposited on the electrode is directly proportional to the equivalent weight of the substance, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमें पता है, मोलर वेट डिवाइडेड बाय द एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी हो सकती है, इसके बारे में हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, सेकंड यूनिट में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जैसे कि NaCl है मोल्टन, तो कल ही हमने इसकी रिएक्शंस पढ़ी थी, जैसे कि Na आए जा रहे थे कहाँ पे, कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे, सोडियम मेटल में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, वन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है वन सोडियम एटम,
ठीक है। या हम मोल में बात करें तो क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, 1 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है। अगला यहाँ पे क्या है, जैसे हमने कॉपर सल्फेट का ले लिया, कल ही लिया था Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन रहा था Cu। तो क्या लिख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, 1 कॉपर एटम। या फिर हम लिख सकते हैं मोल की टर्म्स में 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, 1 मोल ऑफ कॉपर। क्लियर। ठीक है। अगर हम इनको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालें तो देखो कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 96487 कूलम, या अप्रोक्स हम यहाँ पे ले लेते हैं 96500 कूलम। ठीक है। जो 96500 कूलम होता है उसको हम क्या लिख देते हैं 1 फैराडे। ठीक है। मतलब 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं 1 फैराडे। ठीक है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं 1 फैराडे, क्योंकि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिया क्या 1 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है। ऐसे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया 2 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया 2 फैराडे। 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कर दिया प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कॉपर। ठीक है। ऐसे मान लो हमने एल्यूमिनियम ले लिया, तो एल्यूमिनियम क्या होता है Al3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट होगा एल्यूमिनियम में। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी अगर इलेक्ट्रोड रिएक्शन में अगर n इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी रिएक्शन है मान लो n पॉजिटिव है उसमें n इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो n फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी उसका 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं उतने ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इफ n electrons are involved in electrode reaction, then n Faraday of electricity required to produce 1 mole of the substance। यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे उतने ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे एन फैराडे, फैराडे किसके इक्वल होता है 96500 कूलम के इक्वल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और कंफ्यूजन हमें देखना है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आ सकते हैं। वो क्या है, कल ही हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस जेड के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ से देखो जेड किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500। यानी 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट करती है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस ऑन द इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो इसलिए जेड जो हो गया किसके इक्वल हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1 फैराडे यानी कि 96500। ठीक है। अब दूसरा देखो हमने क्या देखा था कल, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या देखा था हमने, W इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाई क्यू। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू जेड किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई 96500 मल्टीप्लाई बाई क्यू किसके इक्वल होता है I मल्टीप्लाई बाई T। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। W यहाँ पे क्या है
weight of the substance deposit on the electrode when electricity is passed through the solution. ठीक है, तो W यहाँ से किसके इक्वल हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T. ठीक है, तो अब देखो इससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो पूछे जाते हैं. तो पहला जैसे है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड in coulomb for the complete reduction of, पहला है 1 मोल ऑफ कॉपर टू कॉपर, दूसरा है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम, तीसरा है 100 ml of 0.1 मोलर केमिनोफोर सॉल्यूशन. ठीक है, 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हैं. पहला है कि 1 मोल कॉपर आयन को कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी, फैराडेज या कूलॉम में हम बता सकते हैं. ठीक है, तो देखो पहला क्या है, कॉपर आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में. ठीक है, तो यानी कि 2 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कॉपर. यहां आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलॉम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कॉपर. 1 मोल ऑफ कॉपर का मतलब क्या हो गया, कॉपर का वेट कितना होता है, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपने से पूछा गया इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो 1 मोल के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, 2 फैराडे. ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कॉपर के डिपोजिशन के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, 2 फैराडे. ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है एल्यूमिनियम का. 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, तो 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, 3 फैराडे. ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है, 1 मोल के लिए 3 फैराडे, या हम बोल सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 96500 कूलॉम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अगला यहाँ पे है for the complete reduction of 100 ml of 0.1 molar potassium permanganate solution. ठीक है, तो अब देखो पोटेशियम परमैंगनेट में क्या होता है, आयन, एक पोटेशियम आयन है, दूसरा कौन सा है, परमैंगनेट आयन है, MnO4 नेगेटिव. इसका रिडक्शन जब होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2 पॉजिटिव में. ठीक है, यहाँ पे अगर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो क्या है, X माइनस 8. ठीक है, यहाँ पे कितनी है, +7. ठीक है, अब इसने यहाँ पे क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, सॉरी 2 पॉजिटिव चार्ज बचा है, इसका मतलब क्या है, इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, उसके बाद ये 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 थी, यहाँ पे 2 हो गई, डिक्रीज हुई है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन. ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिडक्शन के लिए कितनी फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, 5 फैराडे. 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो मतलब 5 फैराडे. ठीक है, यानी कि 1 मोल मैग्नीज आयन है वो कब प्रोड्यूस हुआ है, जब कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है, 5 फैराडे. ये कितने हैं, 1 मोल के लिए. इसने पूछा कितने कितने के लिए, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर केमिनोफोर. क्योंकि हमें पहले तो क्या निकालना पड़ेगा कि इतनी वॉल्यूम में इसकी मोलरिटी दे रखी केमिनोफोर की 0.1, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे. ठीक है, तो अपने को पता है कि मोलरिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, तो मोलरिटी अपने को कितनी दे रखी है, 0.1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपने को निकालने हैं, n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
वॉल्यूम कितनी दे रखी है 100 ml दे रखी है, लेकिन अपने को निकालनी होती है लीटर में, तो 1000 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं 1000 और ये 100, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे क्या हो गया 0.1, उस साइड जाके 10 डिवाइड में हो जाएगा 0.01 मोल यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है 1 मोल, देखो इस वाली इक्वेशन में देखो 1 मोल के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है 5 फैराडे। आपने से पूछा कितना गया 0.01 मोल, तो 0.01 मोल की रिडक्शन के लिए कितनी रिक्वायर होगी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 फैराडे मल्टीप्लाई बाई 0.01, क्या हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई फैराडे 96500 मल्टीप्लाई बाई 0.01, इतने कूलम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। बल्कि हमें क्या चाहिए होता है 1 मोल के लिए हमें पता होता है, और जितने अमाउंट दे रखे हैं उसमें सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल निकाले और फिर उसमें हमने निकाला इसके रिडक्शन के लिए कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अगली टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जैसे आगे हैं solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. Then calculate the weight of copper deposited on the cathode. तो अब ये बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसको क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो अपने को पता है कि कॉपर जाके कहाँ पे डिपॉजिट होगा कैथोड पे, ठीक है। और ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो करंट हमने पास किया है आई वो कितना है 1.5 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए हमने करंट पास किया है यहाँ पे टाइम कितना हो गया 10 मिनट्स। अपने को पता है कि जब हम क्यू निकालते हैं इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट निकालते हैं तो हम टाइम को किस में लेते हैं सेकेंड्स में लेते हैं, तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू 600 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि जो कॉपर का वेट डिपॉजिट होगा वो कितना होगा जब इतनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो Q हम निकाल सकते हैं, यानी कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं Q इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी, आई कितना है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 600 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 900 कूलम, यानी कि 900 कूलम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। अपने को पता है कि जब कॉपर आयन डिस्चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके और किस में कन्वर्ट होता है कॉपर में, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना अमाउंट निकालनी है, तो जो चीज अपने को निकालनी होती है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से देखो हमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट कितना कॉपर डिपॉजिट कर रही है 1 मोल, 1 मोल का मतलब 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है। अब 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट करेंगे कितना 63.5, या कूलम की फॉर्म में लिखे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 96500, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 96500, ठीक है। अब कितनी अमाउंट हमने पास की है 900 कूलम, तो 900 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट करेगी कितना 63.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 96500, ठीक है, पर मल्टीप्लाई बाई 900, तो इतने ग्राम कॉपर क्या होगा वहां पे डिपॉजिट, ठीक है। यानी कि अपने को इसने दे दिया कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है
10 मिनट्स के लिए और इतना करंट पास किया जाता है, तो बताओ कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं दिया होता, जनरल कॉपर होता, तो हम इक्वेशन लिखते हैं कि 2 फैराडे 1 मोल यानी कि 63.5 को क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहे हैं। ये तो देखो 2 फैराडे जब था तब की बात थी, लेकिन अब इसने इलेक्ट्रिसिटी दे दी 900 कूलम, तो इसके लिए हम निकालेंगे कि 2 फैराडे कितनी डिपॉजिट कर रहा है, 63.5, 1 कितना करेगा ये, और 900 कूलम कितना करेगा ये, इतने ग्राम। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स फैराडे के सेकंड लॉ से पूछे जा सकते हैं। फैराडे सेकंड लॉ कंप्लीट हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस के बारे में अगले लेक्चर में।